हाँ हाय मित्रों, नमस्कार। फिर से आपका स्पेस एकेडमी के क्लास में मास्टर ऐप पे आप सभी का स्वागत है। और आप सबके सहयोग से, आप सबके मोटिवेशन से हम लोग इस पे आ रहे हैं। बहुत मेहनत से आपके सामने चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और अभी मैंने आपको स्वर संधि में 2 संधियाँ पढ़ाया, जैसा कि दीर्घ संधि और गुण संधि, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यण संधि आपके सामने है, ठीक है ना। तीसरी संधि हम पढ़ेंगे यण संधि, यण संधि, ठीक है। अब इसको, इसका सूत्र देखिएगा। सूत्र इसका दिया हुआ है, कभी कभी सूत्र पूछ लेता है आपका, ठीक है ना। तो सूत्र इसका दिया हुआ यचो अय ययावह है, इसको ध्यान दीजिएगा। सूत्र यचो अय वयावह है, ठीक है ना। सॉरी यार, इको यड़च, वो अयाज संधि का मैंने बोल दिया था, यड़ची, ठीक है ना। इको यड़च। अब इसको ध्यान से समझिएगा। आप इसको समझ गए इस सूत्र को, तो आपको चीजें समझने में आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। इको एड़ अच पूरा दिया हुआ है, इको एड़ अच। इसको आप अलग अलग करोगे, इसमें दिया इक और अच, मैं लिख दे रहा हूं पहले, अच और यड़, ठीक है ना। यानी कि इक का मतलब वही प्रत्याहार मैंने बताया आपको कि आयोडेरिलिक के, जिसमें ई उ री क, यानी कि अ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इक के अंतर्गत स्वर जो आ जाते हैं वो ई उ री और री, ये आ गया। अब इसके पश्चात अगर कोई भी असमान अच आता है, असमान आएगा, असमान समझ रहे हैं ना, मतलब भिन्न। अच, अच मतलब स्वर होता है, हल मतलब व्यंजन होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैं एक वीडियो में आपको बना चुका हूँ, वहाँ लिंक मिलेगा आपको, उस पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अचमिस स्वर होता है, ठीक है ना। स्वरमिस भी स्वर होता है, अचमिस भी स्वर होता है, और हलमिस व्यंजन होते पूरे हल। वो कहाँ से मिला है? वही मायस सूत्र से, है वर टलण यम गण नम यम जब गण दस जब गण दस खपय खप चट तच कपय सासर हल। तो पूरा हल हो गया, हल के अंतर्गत पूरा व्यंजन आ जाता है। अच, अच के अंदर आयोडेरिलिक एवं अच है, हो गया ना। आयोडेरिलिक एवं अच, अच तक हो गया। तो अगर इक के पश्चात अच आता, कोई असमान, समान आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। असमान, असमान अच आता है तो उसका पूरा यड़ हो जाता है, यानी कि यड़ में आपका य र लावा होता है। क्या होता है? य व र ला हो जाता है, इसी को यण कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यण संधि सूत्र इको यड़च, इक, इक माने हो गया ई उ री री, के पश्चात अच आता है। अच का मतलब है जितने भी स्वर हों वो भी असमान स्वर आए, तो यड़ का ये इक का यड़ हो जाता है, इक का यड़ हो जाता है। समझ आ रहा है? क्लियर नहीं हुआ? इक यड़ अच, इक का मतलब ई उ री, ये प्रत्याहार है। और मैंने बताया आपको, पिछली वीडियो में आप पढ़ेंगे, आपको सारा प्रत्याहार वहां समझ में आ जाएगा, और कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है वो भी आप चीजें समझ पाएंगे। इसके लिए माहेश्वर सूत्र एकदम दिमाग में होना चाहिए सबके। आयोडेरिलिक एवं एवच है वर टलड़ एम गणनम जब गणदस जब गणदस खप छट चतो चते कपय सासर हल, ये पूरा माहेश्वर सूत्र है, और ये पूरा दिमाग में आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो ई उ री के पश्चात अच आए, असमान अच आए, समान नहीं, असमान, तो उसका यड़ हो जाता है। यड़ भी एक प्रत्याहार ही है, उसके अंतर्गत य व राला आते हैं, य व राला आते हैं। क्लियर? अब तो समझ आ गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है? ठीक है। अब एग्जाम्पल एक दो देख लीजिएगा इसमें, जैसे बहुत सिंपल हम लोग पढ़े होंगे यार, अत्याचार, आप देखे होंगे। अत्याचार, अति आचार, ठीक है ना। आचार है, अति आचार है। तो यहां पर ई मिल गया, यहां पर असमान स्वर मिल रहा है। यहां मिला क्या आपको? ई, यहां मिल गया आ, ये हो गया या। इसको लिख सकते हैं हम अत्याचार। इसके अलावा
समझ गए होंगे, इत धन आदि, ये भी समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है ना। तो इस तरीके से ई का आ के मिलने से या बन जाता है। ठीक है ना। फिर देख लीजिए एग्जाम्पल और रखा, गुरु अन्वय देखिएगा, अनुधन आय, अनुधन आय, यहां उ दिया, यहां आ, तो उ और आ मिलकर के वा बन जाता है। यह हो गया अन्वय, अन्वय। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से रा वाला देखिएगा। ठीक है ना। पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा हो गया, पित्राज्ञा। ठीक है। क्लियर। यावाराला, ये बाकी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 10 20 50 मिलेंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ जितना मुझे समझ आ रहा था मैं उतना आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल देना है, लिखना संभव नहीं है। आगे देखिएगा। फिर इसके बाद अगली संधि हम पढ़ेंगे अयादि, अयादि संधि। अयादि संधि, इसका जो सूत्र होता है ये होता है यचो अय वयावह, यचो अय वयावह। ठीक है। सूत्र यचो अय वयावह, अब ध्यान दीजिएगा, यचो अय यावह। ठीक है ना। अब इसमें अय, औ, आओ, आय, आओ है, ध्यान दीजिएगा। अय, औ, आओ, याओ। ठीक है ना। ये चारों चीज इसमें मिलेंगे आपको। अब यच माने, इसको मैं बता दूंगा अभी। यच का मतलब होता है ए, आय, ओ, आओ, ये यच होता है। यच, अच, दोनों ध्यान दीजिएगा। अच का मतलब पूरे स्वर होते हैं, इसमें पूरा स्वर आता है। और यच का मतलब इसमें केवल 4 ही यही संयुक्त स्वर आते हैं। ठीक है ना। तो अब ये यहां बता रहा कि कोई भी मतलब आ के पश्चात आ समान स्वर आ जाए। ठीक है ना। आ के पश्चात आ समान स्वर आ जाए तो इसमें ए की जगह अय हो जाता है, आय की जगह आय हो जाता है, ओ की जगह औ हो जाता है, और औ की जगह आ हो जाता है। इसीलिए इसको बोला गया यचो अय वयावह, यचो अय वयावह। ठीक है ना। इसको समझ आया। अयाद संधि का फार्मूला यचो अय वयावह। अच क्लियर हो गया होगा। अच एक प्रत्याहार है। अगर कभी प्रश्न में भी आ जाए कि अच के अंतर्गत क्या आता है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अच का मतलब पूरा स्वर होता है। यच क्या होता है, यच के अंतर्गत संयुक्त स्वर आते हैं, उसमें आई, आए, औ और आओ आते हैं। ठीक है ना। एक सेकंड, फोन आ रहा भाई। एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये सब जो पढ़े हैं आप यार, ने धन अनय है, नय हो गया, पवन हो गया। ठीक ना। अब इसको पहले मैं ले लेता हूं, ने धन अनय, तो आप देख रहे हैं ए हो गया है और आ मिल गया। ठीक है ना। ए और आ, तो यहां पर हो गया ये नय हो जाएगा, यानी कि ए प्लस आ मिलने के बाद ये हो गया आय। तो इसको हम लिख सकते हैं नयन है। ठीक है ना। आय हो गया। इसी प्रकार से आय लिख सकते हैं आप, जैसे गायक है, गय धन अकह, गय धन अकह, गय में आपका हो गया आय, आय धन आ मिल गया। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आय, जिसको हम लिख सकते हैं गायक है। ठीक। इसी प्रकार से पोधन अनह लिख सकते हैं आप, पोधन अनह,
तो हो जाएगा पवन है। इसी प्रकार से पौ लिख सकते हैं, पौधन अक है, हो जाएगा पावक है। क्लियर हुआ? तो ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि एच के पश्चात कोई भी आ जाए, एच के पश्चात आ या आ जाए, ठीक है ना, या और भी आसमान स्वर आ जाए, तो इनका जो होता है ए की जगह ए की जगह आए, ओ की जगह आओ की जगह आ हो जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर इतना, ये 4 संधि क्लियर हो गई, ठीक। इसके बाद 5वीं संधि इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब वृद्धि संधि देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा इसको मैं साफ। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने बात की आपको कि यण और अयादि संधि, ठीक है ना। यण संधि में मैंने आपको बता दिया था कि यण का जो सूत्र होता है इको एणच होती है, यानी कि इक यण और अच, ठीक है ना। यानी कि इक के बाद अगर यच आता है तो उसका टोटल यण हो जाता है, यानी कि यार अलावा। ये चीज़ें मैं आपको बताया था कि एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ आप जाओगे तो वहाँ आपको पूरा माहेश्वर सूत्र और उससे बनने वाले 42 प्रत्याहारों की चर्चा मैंने किया है, ठीक है ना। उसमें कुछ प्रत्याहारों की चर्चा की है, क्योंकि 42 प्रत्याहार कहाँ पूछा जाता है और कौन बनाता है उतना, ठीक है ना। लेकिन जितना जो ज़रूरत की चीज़ें, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर मैंने वो काम किया, उस पर उसको देखे हुए आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद अयाद मैंने बताया था, ठीक है ना। अयाद में एचो आयावा उसकी सूत्र था, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि आपका ये एच के बाद आ आता तो उसका आए आओ हो जाता, ठीक है ना। आए आओ हो जाता है। तो उसमें जो शेष बचा हुआ था उसको देख लीजिए, ये आप पढ़ेंगे इसमें वृद्धि संधि, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है वृद्धि रेच। अब यहाँ पर रेच लिखा गया, इसको ध्यान देगा, वृद्धि एच है ये यच, यानी कि यच। और मैंने आपको बताया था यच के अंतर्गत आता है क्या क्या, ए आई ओ और औ आता है। ये यच प्रत्याहार के अंतर्गत ये चारों वर्ण आते हैं, आई आए औ, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बता रहा है, देखिए कि आ के पश्चात, आ के पश्चात, ठीक है ना। आ के पश्चात अगर यच आता है तो उसका क्या हो जाएगा, अ और औ वृद्धि हो जाता है, क्योंकि ये जो वृद्धि बोला जाता है ये अ और औ इन दोनों वर्णों को वृद्धि ही बोला जाता है। इसको आप याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। विकल्प में आ जाएगा तो उसमें दे देगा कि इसमें से वृद्धि है, वृद्धि स्वर है, पूछ लेगा विकल्प में आपको। उसमें आ दे देगा, ए दे देगा, ऐ दे देगा, औ दे देगा, ओ दे देगा। तो इसको याद रखिएगा कि ये आता है ऐ और औ को वृद्धि कहा जाता है। और गुण मैंने बताया था कि गुण जो होता है उसको अ ए ओ को कहा जाता है, अ ए ओ को गुण कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा, आ के पश्चात एच प्रत्याहार, ठीक है ना, यानी कि आई आए औ आए तो इनका वृद्धि हो जाता है, यानी कि ए आए की जगह पे आए हो जाता है, ओ औ की जगह पे औ हो जाता है। एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ सदा धन एवं दिया है, सदा में यहाँ आपका आ जाता, देखिए यहाँ आ जा रहा है, आ की मात्रा, और यहाँ ए, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, आय हो जाता है। इसी प्रकार से न एवं, न में अ आ गया, यहाँ पर आ गया आपका ए, दोनों मिलकर के नय हो गया, नयवम। पुष्प धन ओकह, यहाँ आ यहाँ ओ मिलकर के अ हो गया, पुष्पौकह। महा धन ओघह, महाओघह हो गया। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वृद्धि संधि सूत्र आपके दिमाग में फिर होना चाहिए, वृद्धि रेच, यानी कि आ के बाद यच आता है तो उनका वृद्धि हो जाता है। वृद्धि किसको कहते हैं, ऐ और औ को। वृद्धि किसको कहा जाता है, वृद्धि स्वर किसको कहते हैं, ऐ और औ को। ये दिमाग में रखिएगा कि वृद्धि स्वर ऐ और औ को कहा जाता है, ठीक है। बहुत इसमें दिया हुआ, जैसे सदैव हो गया, नय हो गया, मैं हो गया, ठीक है ना, जलौघ हो गया, महाओघ हो गया, ठीक है। ये महाउदार्य हो गया, महाऐश्वर्य हो गया, महेश्वर हो गया, ये सब जो आते हैं सब वृद्धि संधि के सूत्र हैं, फॉर मतलब एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा पर रूप, पर रूप संधि, इसका सूत्र है एंड पर रूपम। अब यहाँ एंड का मतलब ये होता है यंग, ठीक है ना, यंग। अब ये यंग क्या मतलब क्या है,
आपको मैंने बताया था मायासी सूत्र में पढ़ेंगे आयुड, रिलिक एवं एवच, एवंग। तो यवंग जो होता है इसको मैं बना जैसे ए ओ अंग। तो यंग जब आप लिखेंगे तो इसमें ये वाला निकल जाएगा, बचेगा क्या, ए और ओ, यानी कि ए और ओ को यंग बोला जाता है। ठीक है ना, यंग मतलब ए और ओ, इसको बोला जाता है ए। अब यहाँ बता रहा है कि अकारांत उपसर्ग, कोई भी अकारांत उपसर्ग, अकारांत का मतलब है कि जिसके लास्ट में अ आता हो। ठीक है ना, तो अकारांत उपसर्ग के पश्चात अगर ये और ओ ध्वनि वाली कोई धातु आए, जैसे कोई भी धनु आ जाए, जैसे एज से, ओज से, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो उपसर्ग का ए और ओ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों यंग हो जाएगा उसका। जैसे यहाँ प्र, अब प्र में यहाँ आ रहा है और यहाँ ए, प्र हो गया उपसर्ग, इसमें आ है, ये अकारांत हो गया। अकारांत समझ गए होंगे, अकारांत आप, अकारांत का मतलब जिसके लास्ट में अंतिम जो ध्वनि उच्चरित होती हो वो अ उच्चरित हो। किसी भी शब्द की जो अंतिम ध्वनि उच्चरित हो वो अ से, उसको हम अकारांत बोलते हैं। अकारांत होता है, रकारांत, नकार मतलब रकारांत होता है, रिकारांत होता है, ऐसे बहुत होते। इकारांत होता है, जैसे नदी हो गया, ए इकारांत है, उकारांत है। ठीक है ना, तो ये अकारांत है। तो प्र अकारांत, फिर ए हो गया प्र एजते। अब यहाँ पर ए उच्चरित हो रहा, किसका हो गया, प्रेजते। इसी प्रकार से उपधन औसत, यहाँ पर भी अकारांत है, तो उपधन औसत उपोसति हो गई। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि अकारांत उपसर्ग के पश्चात ए और ओ ध्वनि वाली कोई भी धातु आए तो इनका ए और ओ हो जाता है। ठीक है ना, ये है पर रूप। इसके बाद एक और है पूर्व रूप, इसको ध्यान दीजिएगा। पूर्व रूप, पूर्व रूप इसकी भी बात हुई है, इसमें दिया हुआ है यंग, वही है यंग माने वही ए और ओ। पदांता दत्त, यहाँ पदांत, पद के अंत में अत आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ बता रहा है कि पद के अंत में अत आए यंग के पश्चात, ए और ओकारांत शब्द के पश्चात कोई अकार आए तो वह ए और ओ में बदल जाता है। कोई भी अत आए, अत का मतलब अकारांत, यहाँ अत का मतलब कोई आकार आए, आकार का मतलब जिसका उच्चारण अ से हो। ठीक है ना, आकार आए तो इनका क्या हो जाता है, ये और ओ में बदल जाते हैं। लेकिन इसकी विशेष पहचान क्या होती है, इसमें आपको ये मिलेगा, इसको बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं इसको, अवग्रह। यहाँ जो अ होता है, जो अकार होता है वो अवग्रह में बदल जाता है। तो पूर्व रूप, पर रूप, पूर्व रूप संधि की जो होती है ये विशेष पहचान होती है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व रूप की ये विशेष पहचान होती है कि इसमें आपका अवग्रह जरूर पाया जाएगा। अगर अवग्रह मिल गया तो समझ जाइएगा कि ये पूर्व रूप संधि है। ठीक है ना, पूर्व रूप संधि। हाँ, लेकिन अगर यहीं पर गो शब्द आ जाता है, जैसे गो, मान लीजिए गो शब्द आ जाए, जैसे ये अपवाद, ध्यान दीजिएगा ये अपवाद में आता है, जैसे मैंने लिख दिया गो धन अवग्रम, अग्रम, गोधन अग्रम, तो यहाँ गो के संबंध में ये अपवाद है, ये पूर्व रूप संधि नहीं होती है, गवाग्रम हो जाएगा, गवाग्रम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अवग्रह नहीं लगेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अपवाद संधि होती है, इस अपवाद आती है, पूर्व संधि की एग्जाम्पल नहीं होता है, बस इसको याद रखिएगा केवल। ठीक है ना, गोधन अग्रम ये अपवाद होते हैं। इसी प्रकार से पूर्व रूप संधि में जैसे अपवाद होते हैं कुछ, जैसे प्रधन एस, ये भी अपवाद है, प्रधन एश है, तो ये हो जाता है प्रेष्य, प्रेष्य। ठीक है ना, यहाँ आय की मात्रा हो जाती है, तो ये भी अपवाद में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब अपवाद में आते हैं। ओके, तो ये आपकी स्वर संधि थी, और स्वर संधि को मैंने एक 60 तरीके से
आपको बताने का प्रयास किया है। और इसमें जो भी आपको लगे कि कहीं कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो उसको आप मुझे एक बार कमेंट में कर देंगे तो मुझे कमेंट मिल जाएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि और बेहतर चीज़ें आपको देने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। तो आगे फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। स्वर संधि व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इसमें कुछ अपवाद 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसमें कुछ अपवाद है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपवाद है, वो अपवाद देख लीजिए। इधर देखिए, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं। ये कुछ अपवाद हैं, इसको आप याद रखिएगा बस। कभी कभी पूछ लेता है, आ जाता है, जैसे अच्छविहिनी, एक अपवाद देखिए, अच्छौहिड़ी। ये शब्द अच्छौहिड़ी, अच्छौहिड़ी मतलब होता है ये जैसे नहीं राजा महाराजाओं के पास कहते थे अच्छौहिड़ी सेना होती है, तो ये एक प्रकार का अपवाद है। इसका विग्रह आप याद रखिएगा, संधि विच्छेद केवल अच्छउहिनी, ठीक है ना, अच्छउहिनी, ये अपवाद में आते, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से स्वधन ईरह, स्वैर हो जाएगा ये, स्वैर, स्वैरह, तो ये भी अपवाद में आ गया। तो ये 2-3 चीज़ें अपवाद में आप पढ़ लीजिएगा। एक और देखिए, प्रधन ऊह दिया हुआ है, प्रधन ऊह, ऊह ये हो जाएगा आपका प्रौढ़, ठीक। तो ये 2-3 अपवाद में है, और भी धीरे धीरे मैं आपको जो भी अपवाद मिलेंगे उसको बताता चलूँगा, ठीक है ना। यहाँ 2 बता दिया। तो ये सब जो होते हैं ये गुण संधि की अपवाद थी, गुण संधि की अपवाद, ठीक है। तो इसको आप बस केवल इसका विग्रह याद रखिएगा, सॉरी विच्छेद याद रखिएगा। विच्छेद आपको पूछने के लिए आ जाता है, तो ये सब जो है अपवाद में आते हैं, ठीक है ना। निधन यून होता है, एक ठो न्यून होता, देखिए निधन ऊन, न्यून ये भी अपवाद में आ जाता है, निधन ऊन, न्यून ये अपवाद में आ जाता है, ठीक। तो ये सब अपवाद में, इसको याद रखिएगा, ओके। तो बाकी आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगले दिन।